हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कारक, जो कि आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हो या फिर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, टेट की तैयारी कर रहे हो और इवन आपका केवीएस का एग्जाम अभी सेकेंड शिफ्ट में होगा तो उसकी तैयारी कर रहे हो तो एक बार इस वीडियो को जरूर देख के जाना, क्योंकि कारक से एक क्वेश्चन आता ही है आपके एग्जाम में। तो कारक आप सभी को पता है, क्रिया को करने वाला। कारक का शाब्दिक अर्थ होता है क्रिया को करने वाला। तो चलिए डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम कारक के प्रकार देखेंगे। तो किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम पदों का उस वाक्य की क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। तो कारक में जो अलग अलग भेद होते हैं, अलग अलग चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपको पहचानना है वही हम देखेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, कहीं कहीं आपको संस्कृत में 6 दिखेंगे और यहाँ पे 8 दिखेंगे। तो 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, अधिकरण में पर और संबंध का की रे, संबोधन हे रे अरे। तो ये सब याद करना है। तो एक सीक्वेंस में याद कर लेना चाहिए आपको। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, अधिकरण में पर, संबंध का कीरे और संबोधन हे हरे हो। तो इसको आपको रटना पड़ेगा। यहाँ पे मैं कह रही हूँ क्योंकि ये इस तरीके से याद हो जाता है आपको जब आप याद करोगे चिन्ह। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, अधिकरण में पर पे और संबंध का कीरे। और संबंध तो आपको पता चल जाएगा जहाँ पे रिश्ते संबंध बताया जाए, और संबोधन तो इजी होता है। तो एक करके हम पढ़ते हैं। जैसे पहला है कर्ता। कर्ता कारक वो होता है जो क्रिया को करने वाले को हम कर्ता कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसमें कोई कर्म नहीं होता है, जैसे वह जाता है, वह जाता है, वह गाती है, ठीक है, वह घूमती है, जो भी है, वह दौड़ता है। तो ये जो होता है इसमें कोई कर्म नहीं होता है, ठीक है। कर्म कारक की बात करें तो कर्म कारक वो होता है जिसमें कर्ता के समान कार्य का भी क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है, ठीक है। कार्य जो कर्म होता है, कर्ता के समान कर्म जो होता है उसका भी क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है। जैसे इसमें कर्म हो रहा है, कर्म मतलब क्या होता है, कोई काम हो रहा है ना। तो जैसे रेखा ने गाना गाया, इसमें जो चिन्ह होता है वो चिन्ह जो किसको, क्या, कहाँ, कैसे, ये चिन्ह का लोप होता है। अब जैसे अभी रेखा ने गाना गाया, अब मैं पूछूं क्या गाया, तो गाना गाया, किस गाना गाया, तो कोई कर्म हो रहा है ना, तो गाना जो है कर्म हो गया। अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया, तो बच्चों को, कर्ता ने कर्म को, किसको पढ़ाया, बच्चों को, तो कर्म हो रहा है। वह पुस्तक पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है, पुस्तक को पढ़ रही है। तो दोनों का जो कर्ता और जो कर्ता है और कर्म है, दोनों का संबंध क्रिया से हो रहा है। तो यहाँ पे कर्म कारक होता है और यहाँ पे को चिन्ह होता है, ठीक है। करण कारक की बात करें तो करण कारक मतलब इसका जो चिन्ह होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, चिन्ह तो याद कर लीजिए, लेकिन इसका समझ तब आएगा जब आपको पता चलेगा कि साधन, यानी साधन का प्रयोग होता है। जहाँ आप किसी साधन का प्रयोग, साधन मतलब क्या होता है, कोई मीडियम है जिसके थ्रू, मतलब कोई सोर्स यूज करके आप कुछ कर रहे हो, कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करके आप कोई कुछ कर रहे हो, तो जिस साधन का प्रयोग कर रहे हो ना, वो होता है यहाँ पे करण कारक। जैसे कि जिसकी सहायता के से कोई कार्य संपन्न हो, ये समझिए, जिसकी सहायता से कोई कार्य संपन्न हो, वहाँ पे आपका करण कारक होता है। और साथ के लिए भी कारक कारक चिन्ह होता है, मतलब इसके साथ, किसके साथ, किसके साथ गया है, किसी के साथ जाते हो ना, वहाँ भी करण कारक है। इनांग विकार, अगर अंग में कोई विकार होता है, संस्कृत में आप पढ़ोगे, वहाँ पे कोई विकार होता है अंग में, तो भी आपका करण कारक में ही आता है। तो ये चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेंगी, जो चीज़ें मैं अभी बता रही हूँ कि साधन का प्रयोग होता है, साथ होता है, कि मतलब किसी के साथ जा रहे हो, या किसी वस्तु का प्रयोग करके आप कोई कार्य को संपन्न कर रहे हो, या कोई अंग में विकार होता है, और यहाँ पे से चिन्ह का लोप होता है। एग्जाम में यही आया था, करण कारक और संप्रदान कारक से क्वेश्चन आता है। जैसे कि मैं कलम से लिखता हूँ, आप किसके द्वारा लिख रहे हो, किससे, किसी मतलब किसी साधन का प्रयोग करके लिख रहे हो, कलम से। राम ने चाकू से भी पता चल रहा है, और चाकू से कुछ काटा। मैंने राधा के द्वारा संदेश भिजवाया, मतलब आप किसी की सहायता से कुछ करवाया, मैंने राधा के द्वारा, द्वारा जो है इसी का चिन्ह होता है। तो कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, तो ये चिन्ह आपको समझ आ गया। नेक्स्ट बात करेंगे हम संप्रदान कारक का। संप्रदान कारक का अर्थ होता है जहाँ पे कोई चीज़ किसी को आप दे रहे हो, या फिर किसी के द्वारा कुछ दिया जा रहा है और आप ले रहे हो, तो वहाँ पे दान देना होता है, जहाँ पे वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। इसके कैसे समझोगे, दान, हाँ, दान मतलब किसी को दिया जाता है, किसी को कोई वस्तु दी जाती है तो दान, वहाँ पे संप्रदान हो जाएगा, या फिर किसी से कुछ लिया जाता है। और यहाँ पे देखिए हमने चिन्ह पढ़ा ना, संप्रदान
कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए भी होता है यहाँ पे चिन्ह, यानी किसी के लिए आप कुछ कर रहे हो, वहाँ पे के लिए भी चिन्ह लोप होता है, को और के लिए। ठीक है, मैंने मोहन गरीबों को दान दिया, दान दिया है मतलब कुछ दिया है, किसी को कुछ भी दोगे ना तो वो आपका संप्रदान में आ जाएगा। शिष्य गुरु को दक्षिणा देता है, किसी को दक्षिणा दे रहा है ना, मतलब वो भी आ जाएगा। माता ने पुत्र के लिए, यानी किसी के लिए आप कुछ पका रहे हो, किसी के लिए कुछ कर रहे हो, तो वो भी इसी में आएगा। अपनी पुस्तक दूसरों को मत दो, यहाँ पे भी दान देने की बात कही है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव में कहा गया तो भी इसी में आएगा। यह गरीब पुत्र पुस्तक संप्रदान कारक के अंदर आएंगे। ठीक है, अब आप बात करेंगे अपादान कारक की। तो कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए को हमने पढ़ लिया, अपादान से अलग होने के अर्थ में। जहाँ पे कोई अपादान, जैसे हमने बोला संप्रदान, साथ में किसी को दान दिया, अपादान मतलब अलग होने के अर्थ में। यहाँ पे आपसे कोई चीज़ या कहीं से कोई चीज़ अलग हो रही है, ठीक है, वहाँ पे ये प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे और भी चीज़ है, जैसे यहाँ पे निकल रहा है, अगर कोई चीज़ घर से कोई निकल रहा है तो वो भी आएगा, क्योंकि अलग हो रहा है। यहाँ पे डरने पे भी, जहाँ भी डर हो ना, वहाँ पे भी अपादान कारक होता है। यहाँ पे लजाने, यानी लज्जा आती है, किसी को शर्म आता है, वो भी इसी के अंदर आते हैं। यहाँ पे किसी से घृणा करते हो तो ये भी अपादान कारक के अंदर आता है। तो समझ लीजिए, जहाँ पे कोई चीज़ अलग हो रही है या कहीं से कोई चीज़ निकल रही है, फिर या कहीं पे डर का हो, मतलब डर वाला भय हो, घृणा हो किसी से, या कोई शर्मा रहा है, लज्जा आ रही है किसी को, तो वो आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे देखिए, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से पत्ते क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पे गिरना हो गया। गंगा हिमालय से निकलती, यहाँ गंगा जो है हिमालय से अलग हो रही है, निकल रही है ना, तो वहाँ भी आ जाएगा। मुझे सांप से डर लगता है, यहाँ पे भय है, डर का है, तो ये भी मैंने बताया था। रमा बड़ों से शर्माती है, यहाँ पे लज्जा भी आ रहा है। मैं दिल्ली से आ रही हूँ, दिल्ली से आ रही मतलब अलग हो रही है। श्याम राम से बुद्धिमान है, ये चीज़ मैंने नहीं बताई, जहाँ पे तुलना भी किया जाता है। ठीक है, जहाँ पे तुलना भी किया जाता है, ये चीज़ यहाँ पे लिखी थी, तुलना करने वाला जहाँ पे भाव होता है वहाँ पे अपादान कारक होता है। जैसे कि श्याम राम से बुद्धिमान है। नेक्स्ट बात करेंगे अधिकरण कारक की। ठीक है, तो अधिकरण का शाब्दिक अर्थ होता है आधार या आश्रय। तो जिस संज्ञा सर्वनाम पद से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। तो इसमें जो चिन्ह होती है, जो विभक्ति चिन्ह यूज की जाती है, जैसे में, पर, पे, ये तीनों चिन्ह यूज किया जाता है। और ऊपर के भीतर आदि में भी हमें समझ आता है कोई चीज़ किसी के अंदर हो, तो वहाँ भी अधिकरण कारक होता है। जैसे माता जी घर में है, यहाँ पे चिन्ह भी ठीक है, और लेकिन यहाँ पे कोई चीज़ किसी के अंदर हो, यानी घर में है तो इसलिए हो जाएगा। और या फिर कोई चीज़ किसी टेबल के ऊपर हो, यहाँ पे देखिए पर का यूज़ किया है ना, छत पर मत जाओ, पर जो है ये किसका अधिकरण में आता है, घर के भीतर यानी भीतर शब्द है, अंदर यूज हो रहा है। कमरे के बीच चारपाई रखी गई है, तो किसी चीज़ के अंदर रखी गई है ना, तो यहाँ पे ये भी हो जाए। इस अलमारी के अंदर बहुत कुछ है, तो चीज़ें क्या है, अलमारी के अंदर है, तो वहाँ पे जहाँ भी अंदर का सेंस आएगा या किसी के ऊपर आएगा, तो वहाँ पे अधिकरण कारक हो जाएगा। संबंध कारक बहुत आसान होता है, जहाँ पे संबंध बताया जाता है किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से। तो इसमें जो चिन्ह होता है काकी, के, रा, रे, री, ने बीज, आपको पता होगा ये सब चिन्ह जब आपने विभक्ति पढ़ी होगी। तो यहाँ पे वह राधा का भाई है, तो इस संबंध है। शशि की बहन रो पड़ी, रेखा के दो लड़के, संबंध बता रहा है ना, तो वहाँ पे वो हो जाए। संबोधन कारक का चिन्ह आपको पता है, एपोस्ट्रॉफी वाला लगता है, संबोधन चिन्ह लगता है यहाँ पे, तो आपको समझ आएगा। हे भगवान मेरी रक्षा करो, अरे भगवान मोहन तुम्हें सत्य बोलना चाहिए सर, तो ये चिन्ह का होता है यहाँ पे, तो आप समझ जाओगे। ठीक है, अब आपको इस चिन्ह से ये समझना है कि हाँ, क्योंकि एक चिन्ह दो कारक में यूज हो रहा है, तो आपको बस ये समझना था उसका भाव क्या है, नहीं तो आप गलत कर सकते हो। तो जैसे हम गाड़ी से आए, तो यहाँ साधन का यूज किया रहा है, तो करण कारक हो जाएगा। हम दिल्ली से आए, तो इसका मतलब ये नहीं है साधन क्या यूज है कि यहाँ अलग हो जा रहा है, तो यहाँ पे अपदान कारक हो गया। वह मोहन को पत्र लिखता है, यहाँ पे कर्म हो रहा है, किसको पत्र लिखा है। वह गरीबों को दान देता है, यहाँ दान दे रहा है, तो यहाँ पे संप्रदान कारक हो जाएगा। चिन्ह से आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी, इसलिए उस जो कारक है वो उसमें क्या होता है वो समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, देख लेते हैं हम कि आपको समझ आया कि नहीं। वह इलाज के लिए अस्पताल गया, के लिए किस में है, संप्रदान कारक में। नेक्स्ट है गंगा गंगोत्री से निकलती है, यहाँ पे अलग हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, अपादान कारक।
देवी की गाय का नाम गौरी है। यहाँ पे संबंध बता रहा है। श्याम राम को पुस्तक देता है, यहाँ पे कर्म हो रहा है, किसको पुस्तक दे रहा है? राम को। ठीक है। नेक्स्ट, मेरी आंख से पानी अलग हो रहा है, तो यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। मैं कलम से पत्र लिखता हूँ, किससे लिखता हूँ? कलम से। और किस साधन का प्रयोग कर रहे हो? कलम से, तो यहाँ पे करण कारक हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, वह दुकान के भीतर नहीं है। यहाँ पे कोई चीज़ अंदर बताई जा रही है, नहीं है, तो यहाँ पे क्या है? अधिकरण है। चंद्रमा आकाश में चमकता है। चंद्रमा क्या आकाश में चमकता है? कहाँ चमकता है? आकाश में, तो ये भी अधिकरण हो जाएगा। उस तार द्वारा सूचित करें, उसे तार द्वारा सूचित करें। तार से सूचित करने का मतलब किसी के द्वारा कर रहे हो सूचित, ये करण कारक हो जाएगा। एंड आई होप आपको समझ आ गया होगा और आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।